किस तरह थोड़ियों के हथौड़े जो होते हैं उसके वार किए एक मजदूर खतून पे, जिनकी उम्र जो है तकरीबन 70 ईयर्स की थी, और उनका कसूर सिर्फ ये था कि उस बच्चे के साथ उनका लगाव था। मैं और मेरा मियाँ अंदर सोए में, मेरी अम्मी बाहर थी। मेरी अम्मी को उसने, मेरी अम्मी की आवाज़ नहीं निकलने दी, थोड़ों से वार कर करके मेरी अम्मी को हड्डी डैमेज हो गई है, वो भी पड़ी हुई है हमारे पास। सारी ज़िंदगी मैं भूल सकती हूँ अपनी माँ की ये बातें, मेरे दिल में है। मेरी माँ मेरी दुनिया, मेरी जन्नत। जन्नत किसी की उजड़ ही सकती है ऐसे। मेरी कज़न को भी वो बहुत तंग करता है, ठीक है, उसको भी तशद्दुद करता है, कभी मारता है, कभी नाक की हड्डी तोड़ दी, कभी बाजू की हड्डी तोड़ दी। कब उसको खर्चा नहीं देता, बेचारी काम करके अपना वक्त गुजारती है। उससे मैंने यही कहा कि मेरी बात सुनो, बच्चा, उन्होंने कहा आप ले लें। मैंने कहा मैं खर्चा जो भी होगा करूँगी। अब बच्चा वोश ना कराए, उनका वोश कराना। मैंने कहा ठीक है, नहीं दे दूँ। नाज़रीन, औलाद ना होना एक बहुत बड़ा दुख है, लेकिन लेपालुक औलाद को लेना इस फैमिली के लिए जुर्म बन गया। एक खातून को दिन दहाड़े उसी के अपने रिलेटिव ने हथौड़ों के वार करके कत्ल कर दिया। मेरे साथ जो खातून खड़ी है, इसने आज से 2.5 साल पहले अपने ही रिलेटिव से एक बच्चा अडोप्ट किया, जो इनके अंदर वबाले जान बन गया। जब उसके वालिद ने ये तकरार की कि मुझे वो बच्चा वापस दिया जाए, तो इन्होंने कहा कि हमने आपसे तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके ये बच्चा अडोप्ट किया है, और यकीनन जो है वो 2.5 साल में इनका उसके साथ दिल भी लग गया इनकी वालदा का, और वो मुलजिम ने दिन दहाड़े इनकी वालदा को हथौड़ों को वार करके कत्ल कर दिया। तमाम कहानी क्या है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, मुझे बताइएगा कि आपने वो बच्चा किससे अडॉप्ट किया था, रिश्ते में वो क्या लगता था आपका? मेरी ना क्या कहते हैं, मामू की बेटी है। आगे से मेरी मामू की जो मम्मी है ना, जो उनका भांजा है, बहन का बेटा। आपने अडॉप्ट किया? हाँ जी। तो क्या जब आपने बच्चा अडॉप्ट किया था, वालिदैन जो थे वो राजी थे कि हम दे दें? को राजी थे। तो ऐसा क्या हो गया कि 2.5 साल में उन्होंने आपसे? भी कहता है, वो पता क्या कहता है, मेरी कज़न को भी वो बहुत तंग करता है, ठीक है, उसको भी तशद्दुद करता है, कभी मारता है, कभी नाक की हड्डी तोड़ दी, कभी बाजू की हड्डी तोड़ दी, बहुत तशद्दुद करता है उसके ऊपर भी, ठीक है। कब उसको खर्चा नहीं देता, बेचारी काम करके अपना वक्त गुजारती है, ठीक है। तो उससे मैंने यही कहा कि मेरी बात सुनो, बच्चा, उन्होंने कहा आप ले लें। मैंने कहा मैं खर्चा जो भी होगा करूँगी। अब बच्चा वोश ना कराए, उन्होंने कहा वोश कराना है। मैंने कहा ठीक है, नहीं दे दें। मतलब कि ये झगड़ा हमारा होता ही रहा, मतलब कि बात कभी कहना लेना देना। मैंने कहा कोई नहीं, फिर मेरे पास ही आना, ले जाओ तुम। जब उसने आना मैंने दे देना सुलह सफाई से। फिर उसकी बेबी दे के जाती थी, मैं रख लेती थी। मैं कहती कोई बात नहीं, आता जाता रहेगा बच्चा, कोई बात नहीं है। हाँ जी। तो ये मुझे बच्चे अडॉप्ट करने का ये जुल्म मुझे मिला है मेरे ऊपर, ये मेरी माँ, मेरी दुनिया उजड़ गई है। मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से। वो मुजरम ने इतराफ़ कर जुर्म कर लिया है। मेरी बात सुनेगा कि आपके साथ उसको दावत होनी चाहिए, हाँ मुलजिम जी। को, आपकी वालदा के साथ। मेरी वालदा को मेरे से ज़्यादा, मतलब कि मेरी अम्मी बहुत लगाव करती हैं उनसे। देखिए मैं भी माँ बन के पा रही हूँ। मेरी माँ बहुत उससे अच्छी करती हैं कि नहीं, मैंने नहीं, मतलब कि हम दे भी देते थे, पर वो उनसे पता नहीं क्या उनको थे, मुझे नहीं, अल्लाह बेहतर जान। पहले क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है बच्चे को लेकर के, वो ले गए हों? लड़ाई झगड़े वैसे आता था, हम पढ़ाते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बच्चा दे देते थे? दे देते थे। और मैंने कहा, उसकी मेरी कज़न आई थी, मामू की बेटी, और मेरी मम्मी आई है, उन्होंने कहा कि वो फिर चला गया। वो 2 महीने अपनी बेगम के पास रहता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, साल गैब रहता है, उसका ना अत्ता ना पता। मुझे बताइएगा कि जब लड़ाई करके वो आपसे बच्चा ले जाता था, तो बच्चा आपको वापस कौन करके जाता था? और करके जाती थी बच्चे की वालदा, आपकी कज़न। हाँ। और अब बच्चा कहाँ है? अब बच्चा अपनी दादी की तरफ है, इधर आपके पास ही? हाँ जी, मेरे पास ही। उस दिन हुआ क्या था, किस तरह वो मुलजिम आया? हमें कोई पता नहीं, हम तो सोए हुए थे भाई। टाइम क्या था? टाइम था 9:45 का। हाँ जी। क्या हुआ, क्या देखा आप? हमने सोए हुए, मैं और मेरा मियाँ अंदर सोए में, मेरी अम्मी बाहर थी। मेरी अम्मी को उसने, मेरी अम्मी की आवाज़ नहीं निकलने दी, थोड़ों से वार कर करके मेरी अम्मी को हड्डी डैमेज हो गई है, वो भी पड़ी हुई है हमारे पास। मेरी अम्मी की हड्डियाँ निकल आई बाहर, इतना उसने मारा, पता नहीं कपड़ा रखा, अल्लाह बेहतर जानता है, या उसने क्या कहते हैं तकिया रखा। उसके बाद वो अंदर आ गया। अगर ये बाहर से चलता हमें पता ना चलता, शायद वो अंदर आ गया। अंदर आके मेरे मियाँ पे उसने थोड़ियों से वार करने शुरू कर दिए, ठीक है। मेरे मियाँ के सारे यहाँ पे पिक्चर भी हैं हमारे पास। आप सो रही थी? नहीं, मैं जाग पड़ी। आप जाग पड़ी? तब मैं जाग पड़ी जब मेरे मियाँ पे वार हुआ। जब अम्मी पे वार किया उसने, तो क्या कहते हैं, उसने कोई ऐसी चीज़ रखी कि आवाज़ नहीं उनकी निकली, ठीक है। तो अब ये है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपने जब देखा आपके शोहर को मार रहा है, क्या किया? तो मैंने ना बाहर आई हूँ, फटाफट मैंने शोर किया है। वो इतने शोर किया उसने, इसलिए मेरे मियाँ को थोड़ा सा तशद्दुद करके ना, मेरे मियाँ ने भी हाथों-पाई हुई है दोनों के साथ, सारी बात है। जब वो तशद्दुद कर रहा है, उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना है, पर उसको छुरियों से थोड़ा से वार नहीं किया, उसने हाथों से पीछे छुड़वाया है, जो भी है। इतनी देर में मैंने शोर डाला, वो बाहर निकल गया, वो लड़का। ठीक है, आपने उसको अपनी आंखों से देखा? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। आपका मुलजिम कहाँ है? मुलजिम हमारा गुलशन रावी थाने में है, जुर्म। गिरफ्तार है? हाँ जी। क्या कहा उसने कि क्यों मारा? उसने अभी, अब मैं नहीं गई उधर, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म, बस वो यही पुलिस वाले उनको पकड़ के ले आए हैं। उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया है
कि मैंने ले मारा है और 8 बजे का आया, सारा कुछ मान लिया वो। अब हमारी अपील है मरियम नवाज से, हमें इंसाफ चाहिए, मेरी माँ का खून नहीं जाया चाहिए, वो भी औरत है और तोड़ों के साथ वार हुआ है मेरी माँ के ऊपर। हम कहते हैं इसको सजाए मौत होनी चाहिए इस बंदे को। बताइएगा, जब आप बाहर आ गई, बाहर आके आपने शोहर किया, आपने अपनी वालदा को कब देखा और वो किस हाल में थी? मैंने अपनी वालदा को जब इधर से मैं अंदर गई हूँ ना, ठीक है, वो चला गया तो मैंने कहा मेरा मियाँ ने शोर डाल दी, मुझे मार गया, ठीक है। मैं अंदर गई, मेरा मियाँ खून से लथपथ। मैंने फिर अपनी वालदा को मैंने कहा अम्मी हमारे घर में इतना कुछ सफ़ेद माता बिजी, आप क्यों नहीं उठी? जब मैंने अपनी अम्मी को देखा तो मैंने खून में लथपथ देखा, जब मैंने अपनी वालदा को देखा तो खून में लथपथ। क्या एक्सपायर हो चुकी थी? एक्सपायर नहीं हुई थी, जिंदा थी उस टाइम। हम फिर लेके गए हैं हॉस्पिटल में, 2 दिन वो रही हैं, पीर को लेके गए और मंगल को उनकी डेथ हो जाती है, 1 बजे 11 बजे डेथ हो जाती है उनकी। क्या समझती हैं, क्या सजा मिली आपको, क्या जुर्म बना? देखिए ज़रा, मेरे तो ये सारी ज़िंदगी, मेरी बात सुने, सारी ज़िंदगी मैं भूल सकती हूँ अपनी माँ की ये बातें, मेरे दिल में है। मेरी माँ मेरी दुनिया, मेरी जन्नत। जन्नत किसी की उजड़ ही सकती है ऐसे? देखिए ज़रा, मैंने कोई जुर्म किया? क्या जुर्म था आपका? कोई दिल में आया ख्याल कि यार मैंने क्या किया? मैंने क्या जुर्म किया आप बताएं? जो जुर्म है मुझे आप बता दें, मैं मुझे आप सजा कबूल है। जुर्म यही है कि वो भी मजबूर थी, पाल नहीं सकती थी बच्चा, ठीक है, वो काम शाम करती, मैं भी मजबूर थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ले लेते हैं। ये बताइएगा कि आप कोई वालदा थी, क्या समझते हैं कि क्या कसूर था आपकी वालदा का, क्यों उनको मार दिया गया और मारने वाला कौन था? आपकी मुलजिम से बात हुई है? जी, मैं अभी मिल के आई हूँ उसको। मैंने उससे पूछा, वो यही बात कह रहा है। कह रहा है कि जब भी मैं जाता था ना तो रह के आता था, मेरी बेगम दे आती थी और मेरी सास दे आती थी, तो मैं तुम्हारी वालदा देने नहीं देती थी। रंजिश ये थी कि आपकी वालदा देने नहीं देती थी। लेकिन हमने अपनी बहन को 100 दफ़ा कहा है कि किसी गरीब का बंदा बच्चा ले लो जो पता ना हो, इनको हम वापस कर दो। और वो उसकी बेगम रह के गई है हफ्ता पहले, और उसने कहा है ये बात कि उसने तुम्हारे पे तशद्दुद करना है। अच्छा, उसकी बेगम क्या बेगम कह के गई है उसकी। इससे बाद में बताया, पहले बताया होता तो हमने करना था। आपने बताया क्यों नहीं कि मुझे? कह रही थी तो मैंने कहा ये बड़ी दफा कहते थे तशद्दुद करना। कोई नशा वगैरह करता है? जी, नशा करता है। ये देखिए ज़रा, आती तस्वीर है, तस्वीर है। ये देखिए ये हाल हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से, क्योंकि मरियम नवाज सबकी सुनती है। हमने आपसे अपील है, हमें इसको सजाए मौत होनी चाहिए। मेरी माँ का खून ज़ाया नहीं जाना चाहिए। माँ सबकी साझी हैं। ये पूरी गली में देखा उसको, जाते आते हैं सब देखते हैं उसको। उसकी शक्ल ऐसे हिफज हो गई है उसको, क्योंकि जैसे वो लड़ता आ गया सारी गली को पता है। गली में पता, जिससे मर्जी पता करें आप कि वो लड़का वही था कि और है। ठीक है, इतराफ़ कर लिया, मुझे इतराज़ कर लिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है, किस तरह जो है इंसान जान का दुश्मन बन जाता है। और आपने ये देखा कि किस तरह थोड़ियों के हथौड़े जो होते हैं उसके वार किए एक बुजुर्ग खतून पे, जिनकी उम्र जो है तकरीबन 70 ईयर्स की थी। और उनका कसूर सिर्फ ये था कि उस बच्चे के साथ उनका लगाव था, और उस वालिदैन का मैं कहता हूँ कसूर है कि अगर उनको बच्चा देना नहीं था तो तब वो इनकार करते, जब इनको कानूनी तकाज़े करके बच्चा दिया गया। और उस खतून का कसूर ये था कि उसका लगाव बच्चे के साथ बहुत था। मेरी मरियम नवाज से और आला हुकाम से, कानून नाफिज करने वाले से इदारों से अपील है कि इस खतून को उस इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़या रोनवा ना हो सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।